नमस्कार। हिंदी साहित्य क्लासेस बाय रीता मैम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ वाच्य। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का मतलब होता है कथन। वाच्य का मतलब क्या होता है? कथन। अब यह कथन जो है किस प्रकार से, जैसे कि किसी वाक्यों को बोलने के लिए हम किस प्रकार से उस वाक्यों को बोलते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा है वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता का। कर्ता क्या है? जैसे अगर जो हम किसी सीता के द्वारा, सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता खाना बनाती है, ठीक है ना, जिसमें सीता जो है कर्ता है और कर्ता की बात किया जाता है। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। किस क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और इसमें भावना की प्रधानता होती है। तो आइए हम देखते हैं। एक बार मुझे लग रहा है कि आपको इतना पता हो गया होगा। वाच्य शब्द का अर्थ है कथन, यानी कि कहना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता। ठीक है। अब हम इसको इसमें कौन कौन सी क्रियाएं प्रयोग हो सकती हैं, क्योंकि हमारे 10th के सिलेबस में 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे आपको दे दिया गया, पूछ लिया गया वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दे दिया गया है, उसमें से आपको चूज करना है। या फिर आपको ये पूछ दिया गया हो कि कर्तृवाच्य में किन किन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, इन 2 क्रियाओं का प्रयोग किसमें होता है? तो कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का। ठीक है, इतना आपको पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में प्रधानता किसकी है? एक सेंटेंस के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है किसका? तो कर्ता का। किसका प्रधानता होता है? कर्ता का। किस किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो क्रिया का प्रयोग होता है सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है। सकर्मक यानी कि जो कर्म के साथ हो, ऐसा वाक्य जो कर्म के साथ हो, सकर्मक कहते हैं। और अकर्मक जो बिना कर्म का हो, बिना कर्म का हो, उसे अकर्मक कहते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, उस सेंटेंस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाच्य, जैसे अगर जो हम यहाँ देते हैं, सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र लिखती है। अब हमको इसे जानना है, कैसे हम बनाएंगे? सीता पत्र लिखती है, तो सीता पत्र लिखती है, सीता क्या हो गया? सीता इसमें कर्ता है। ठीक है ना। कर्ता क्या है? कर्ता में क्या है? स्त्रीलिंग। कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। और वचन क्या है? वचन जो है एक वचन।
वचन कौन सा है? एक वचन, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक वचन। तो अब सीता स्त्रीलिंग है, कर्ता है, एक वचन है, तो क्रिया जो है कर्ता के अनुसार बदलता है। सीता पत्र लिखती है। अब इसी को अगर जो हम कहें कि इसको कर्मवाच्य में आप बदलिए, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता। अब इसको देखिए, इसी सेंटेंस को अगर जो कर्मवाच्य में बदला जाता है तो इसे हम कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है ना। ये क्या हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में बदलते हैं, तो कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे? कर्मवाच्य में बदलते समय इसको सीता के द्वारा, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। अब यहाँ हम ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि यहाँ पर सीता कर्ता है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया लिखती है, ठीक है ना। क्रिया सीता के अनुसार यहाँ बदल रही है, जबकि कर्मवाच्य में जब हम प्रयोग कर, अक्सर लोगों को पता है कि के द्वारा से द्वारा जब हम बदल देते हैं तो ये कर्मवाच्य, लेकिन कभी कभी कर्तृवाच्य जो है वो उसमें कर्ता का लोप भी होता है। कैसे, मैं उसको बताती हूँ अभी आपको, ठीक है ना। तो कर्मवाच्य जब हम बदल रहे हैं तो यहाँ देखिए, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार लिंग और वचन बदल जाते हैं। तो सीता यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है, कर्ता है, लेकिन सीता के अनुसार यहाँ क्रिया नहीं बदल रही है। किसके अनुसार बदल रही है? पत्र। पत्र जो है, पत्र पुल्लिंग है, ठीक है ना। और यह जो है, इसीलिए पत्र लिखा जाता है। अगर जो यही होता सीता के द्वारा सीता रोटियां बनाती है, तो यहाँ लिखा सीता के द्वारा रोटियां बनाई जाती हैं, ठीक है ना। सीता के द्वारा रोटियां बनाई जाती हैं। दूसरा एक उदाहरण फिर हम देखते हैं, जैसे सीता रोटियां बनाती है, सीता रोटियां बनाती है, ठीक है। अब फिर हम इसको कर्मवाच्य में बदल रहे हैं। जब कर्मवाच्य में बदल रहे हैं तो देखिएगा, सीता के द्वारा रोटियां बनाई जाती हैं, अब यहाँ हम एक चीज देखेंगे, क्या कि सीता रोटियां स्त्रीलिंग है, तो सीता रोटियां बनाती है या रोटी बनाती है, सीता रोटी बनाती है। अब यहाँ सीता के द्वारा रोटियां स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बनाई जाती है, यानी कि यह भी स्त्रीलिंग का प्रयोग, क्रिया का भी प्रयोग किया गया, ठीक ना। के द्वारा तो लगता ही लगता है। अब दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं कि भाववाच्य किसे कहते हैं? जैसे भाववाच्य में यहाँ पर लिखते हैं भाववाच्य में क्या होता है? भावना की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है या भावना की प्रधानता होती है। कैसे? जैसे अगर जो हम कहते हैं मोटे आदमी से दौड़ा नहीं जाता। अब यहाँ देखिए, मोटा आदमी से दौड़ा नहीं जाता, यानी कि नकारात्मकता का प्रयोग किया जाता है, और मोटा आदमी जो है उसकी भावना की बात की जा रही है, उसको भाव की बात की जा रही है कि उससे दौड़ा नहीं जाता। दादी से चला नहीं जाता, दूसरा हो गया दादी से चला नहीं जाता, ठीक है ना। तो ये हो गया
अब फिर एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार लिंग और वचन बदलते, लिंग और क्रिया बदलती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार उसका लिंग और वचन बदलता है। भाववाच्य में भावना की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कुछ और सेंटेंस है कि कर्ता का लोप होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे ये थोड़ा देख लेते हैं। देखते हैं कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता का